वेलकम क्लास। डिप्लोमा इन हाँ फार्मेसी, सर। फर्स्ट ईयर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। बायो वर्ड जो है वो लिविंग थिंग्स को शो करता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर आता है, मल्टीसेलुलर आता है। यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में इंफेक्शन कॉज करता है, संक्रमण कॉज करता है। और ये किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में आता है। ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आ सकता है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आ सकता है, कंटामिनेटेड एयर के थ्रू आ सकता है। मैंने आपको सोशल फार्मेसी में इन्फेक्शंस के बारे में बताया था। इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया, या वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये हमारी बॉडी के किसी पार्ट पर अटैक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर, यूरिनरी सिस्टम पर, तो वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसके रिजल्ट्स ये होते हैं कि हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। फीवर आ सकता है, आई में रेडनेस आ सकती है, हमारे नेजल सिक्रीशंस बढ़ सकते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन हो सकता है। जैसे आपने अभी कोविड-19 में देखा, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर कोरोना वायरस के अटैक की वजह से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ गया, जिस वजह से एल्वियोलाई की कैपेसिटी कम हो गई और वो म्यूकस से भर गई, और मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, नेजल कंजेशन हो गया, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की वजह से बहुत सी जानें गई। तो ये भी एक इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। तो एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमें हानि पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म को या तो किल करे, या तो उनकी ग्रोथ को रोक दे। तो दो टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और दूसरे वो बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। क्लोरोम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का ही ड्रग है, जो कि सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में आता है। मैंने आपको तीन टाइप के ड्रग बताए थे: नेचुरल ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, और सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स फुल्ली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। नेचुरल ड्रग्स हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ ड्रग हमें एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, कुछ हमें माइक्रोब से ड्रग मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म से ड्रग मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1949 में क्लोराम्फेनिकॉल को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया था, लेकिन बाद में इसे लैब में प्रिपेयर किया जाने लगा। तो ये सिंथेटिक कैटेगरी का ड्रग है। जैसा हम पेरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं 11 12 में, स्कूलिंग में, क्लोरीन जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, जो हैलोजेंस होते हैं, जैसे आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनमें क्लोरीन। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा आपको ड्रग के नाम में ही स्टार्टिंग में दिख रहा है क्लोरो एम्फेनिकॉल, मतलब इसमें क्लोरीन ग्रुप होता है, क्लोरो ग्रुप होता है। ठीक है। तो क्लोरो ग्रुप में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो इस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरो एम्फेनिकॉल। क्लोरो क्लोरो एम्फेनिकॉल। एनिकॉल और ये एनिफेनिकॉल। सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में आता है। इट मींस इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है सिंथेटिकली। ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ सिंपैथेटिकली। पर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव होता है, और इसमें जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है वो नाइट्रोबेंजीन की वजह से होती है। ठीक है। और इसमें हाँ। नाइट्रो ग्रुप होता है, बेंजीन होता है। ठीक है। और ये मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में, ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पर आप इसका एक सैंपल देख सकते हो कैप्सूल का। एंटीबायोटिक्स को ज्यादातर कैप्सूल के डोजेस फॉर्म में क्यों डिजाइन किया जाता है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो टेस्ट वो काफी बिटर होता है। कड़वाहट की वजह से इनको कैप्सूल फॉर्म में डिजाइन फॉर्म में किया रखा जाता है। जाता है। ठीक है। बिटर टेस्ट ठीक की है। वजह से जो ओरल रूट से ड्रग्स लिए जाते हैं, वो यदि बिटर टेस्ट के हैं तो वो नोजिया वोमिटिंग कॉज कर सकते हैं। मरीज इमीडिएटली वोमिटिंग कर सकता है, उसे नोजिया का फीलिंग आ सकता है। ठीक है। तो इस वजह से जो बिटर, और मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक बिटर्स होते हैं,
ठीक है, तो उनको कैप्सूल फॉर्म में डिजाइन किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। क्लोराम्फेनिकॉल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, काफी कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा। कड़वा। और येलो कलर का इसका पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का। इसका डोज होता है 250 टू 500 mg, और इसको टीडीएस दिया जाता है, सीरियस। मतलब 3 times a day। ठीक है, 6 to 7 आवर्स के अंतराल में इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। और जब अनडिफाइंड कोई इन्फेक्शन होता है तब हम क्लोराम्फेनिकॉल को यूज नहीं करते। जब हमें कंफर्म है कि वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से, या निमोनिया है मरीज को, लंग्स का इन्फेक्शन है, स्पायरोचीट का इन्फेक्शन है, पर्टुसिस है, स्यूडोमोनास है, कुछ स्पेशल फंगाई होते हैं जिनका इन्फेक्शन है, तो उस केस में ये काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसको आइसोलेट किया गया था फर्स्ट टाइम 49। 1949 में। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है, जिसमें उसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। फिर आगे चल के इसको सिंथेटिकली लैब में बनाया जाने लगा। इसके काम करने का तरीका क्या है? ये हमारी बॉडी में जाके ऐसा क्या करता है कि सूक्ष्म जीव को ये उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये बैक्टीरिया के प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये यस बाइंड सर। करता है 50s राइबोसोम सब यूनिट से, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होती है, और बैक्टीरिया कुछ समय के बाद इनएक्टिव हो जाता है, वो मर जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है? साल्मोनेला टाइफी है, निमोनिया है, स्पायरोचीट्स है, पर्टुसिस है, सुडोमोनास है, और फंगल इन्फेक्शन। फंगस में भी प्रोटीन होता है, सर्वाइवल के लिए प्रोटीन जरूरी है। बैक्टीरिया में प्रोटीन होता है। ठीक है, फंगाई में प्रोटीन होता है, और कुछ प्रोटीएस वायरस भी होते हैं। तो कुछ वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, आपका एरोबिक और एनारोबिक, ये सबके अगेंस्ट में एक्टिव होता है, इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के दो टाइप होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक्स, एनारोबिक्स, ठीक है, फंगाई, वायरस, सबके अगेंस्ट में ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की श्रेणी में रखते हैं। और ये ओके। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करे, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। तो ये रोक देता है, तो ये बैक्टीरियो स्टैटिक नेचर का है। ठीक है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी में आता है। और ये किन माइक्रोब्स के अगेंस्ट में एक्टिव है? साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, स्पायरोचीट्स, पर्टुसिस, सुडोमोनास और फंगस। फंगल। फंगस। अब इसका ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम है क्लोरोमाइसिटीन। माइसिन। क्लोरोमाइसिटीन इसका फेमस और पॉपुलर ब्रांड है, जिस ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल, आईवी, आई। इंट्रावेनस और टॉपिकल। ये तीन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में यूज किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 323 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव होता है, और इसमें डाइक्लोरो एसिटामाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो एक्टिविटी आती है वो नाइट्रोबेंजीन की वजह से आती है। ठीक है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल अपना इफेक्ट हमारी बॉडी पे देता है। अब ये किन डोजेस फॉर्म में, किस फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल है? कैप्सूल, कैप्सूल, आई आई, ऑइंटमेंट, विटामिन आई आई और एंड ईयर ईयर ड्रॉप्स। ड्रॉप। ठीक है, किसी की आई में यदि इन्फेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस, वहां पर हम यूज कर सकते हैं, है ना। किसी के ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, ओटाइटिस मीडिया में इन्फेक्शन हो गया है, वहां हम इसको हाँ। यूज कर सकते हैं।
हमें इसको स्टोर करना होता है लाइट रेजिस्टेंट और एयर टाइट कंटेनर में। हवा से हमें इसे बचाना होता है क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर हमारे ड्रग की इफिकेसी और स्टेबिलिटी को कम करता है। लाइट रेजिस्टेंट मतलब इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं लाना है। सनलाइट की वजह से हमारे ड्रग का डिकम्पोजिशन हो सकता है, क्योंकि उसमें एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में एक्सीपिएंट भी तो होते हैं। ठीक है, जी। तो उनकी कंपैटिबिलिटी हमारे ड्रग के साथ बहुत जरूरी है। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंस के लिए हम एम्बर्ड कलर के हाँ, बॉटल्स यूज करते हैं, स्ट्रिप्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रिप पैकेजिंग आती है एम्बर्ड कलर की, तो रेड वो कलर। लाइट से प्रोटेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट को। अब इसके यूजेस कहाँ है, इसके एप्लीकेशन, हम किन इन्फेक्शंस में इसको यूज कर सकते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या है ना। कॉलरा का यदि इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन की लेयरिंग का यदि इन्फेक्शन है, टाइफाइड मरीज को हुआ है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी आई में रेडनेस हो गई, लालिमा आ गई आंखों में इन्फेक्शन हो गया, तो इन इन्फेक्शियस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। साइड इफेक्ट्स में इसका पहला है बोन मैरो डिप्रेशन, जिसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, हमारे रेड बोन मैरो में आरबीसीएस का प्रोडक्शन होता है, और रेड बोन मैरो यदि डिप्रेशन में आ जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो आरबीसीएस का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और खून की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया के टाइप्स भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण क्या है, बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो ये इस ड्रग का साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, आप यहाँ पर एक छोटा बेबी देख रहे हो, है ना। यस इस बेबी सर। को यदि हमने क्लोराम्फेनिकॉल दिया, तो इसमें ब्लड का ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, और अभी ये बेबी का लिवर प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, इमेच्योर्ड इसका लीवर है, तो वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इस बेबी में नीले कलर की इसकी बॉडी हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सिलेया, ब्लू बेबी ब्लू ग्रेप। सिंड्रोम। ब्लू ठीक है, ग्रेप। तो जी ब्लू सर। बेबी सिंड्रोम किसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, किसका साइड इफेक्ट है, ये क्लोराम्फेनिकॉल का। ये क्लोरोफॉर्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ग्रे कलर का हो जाएगा। और ये नियोनेट्स क्या होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं ना, है ना, नवजात शिशु को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट्स। जैसे 1-2 महीने का बच्चा है तो हम उसको नियोनेट कहते हैं। तो नियोनेट में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, यस सर। और इस क्यों होता है, इमेच्योर्ड लीवर की वजह से। लीवर इमेच्योर्ड है, अभी उसमें एंजाइम्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वो ड्रग को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अब इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स क्या है, जीआई डिस्टरबेंस, जैसे नौजिया। नौजिया मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग, डायरिया मतलब लूज मोशन। तो ये मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं। स्टमक हमारा अपसेट हो जाता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक का ड्रग इंटरेक्शन क्या है, हम इसको एंटासिड के साथ नहीं देते, क्योंकि एंटासिड में मेटल्स होते हैं, मेटल हमारे एंटीबायोटिक के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट नहीं दे पाता, और हमारी कीमोथेरेपी फेल हो जाती है। तो ये इसका ड्रग इंटरेक्शन है। ठीक है, तो हमने कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखे क्लोराम्फेनिकॉल के। अब हम जी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें हम क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। यदि मरीज को एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, आइडियोसिंक्रेंसी का इशू आ सकता है, पर ये बहुत रेयरली आता है। मतलब लगभग 40,000 में कोई एक आध पेशेंट ऐसा होता है जिसको बहुत ज्यादा आइडियोसिंक्रेसी के सिम्टम्स आ सकते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी उसकी बॉडी में देखी जा सकती है। दूसरा, ऐसा मरीज जिसको ए प्लास्टिक अनीमिया हो, उस केस में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के केस में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के केस में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि क्लोराम्फेनिकॉल प्लेसेंटा को क्रॉस करके गर्भावस्था में जो बेबी अभी है ना, हम्म। मदर के वॉर्म में, उसमें ये इंटर कर जाएगा और बेबी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को नहीं क्लोराम्फेनिकॉल देते। नहीं दिया जाता। लैक्टेशन के दौरान भी नहीं दिया जाता। लैक्टेशन मतलब दूध। डिलीवरी के बाद दूध छह का। महीने से साल भर तक जो माँ अपने बच्चे को
फीडिंग करवा रही है, ठीक है, हाँ। तो उसके मिल्क से इस दवाई का एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो छोटे बेबी में जाएगा, तो वहां पर उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसको ग्रे ग्रे बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है इस वजह से। ठीक है, तो नियोनेट में भी नहीं दिया जाएगा, लैक्टेशन में भी नहीं दिया जाएगा। और ऐसे मरीज जिनका किडनी फेल हो चुका है, जिनका रीनल और लिवर डिसफंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, लिवर डैमेज हो गया है, हिपेटोसाइट सेल्स, तो वहां पर भी ये ड्रग नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुए हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसके साथ क्लोराम्फेनिकोल नहीं दिया जाता, जैसे वॉरफेरिन है। वॉरफेरिन किस कैटेगरी का ड्रग है बताओ? और सॉरी, हिपेरिन और वॉरफेरिन, ये एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट मतलब थक्के को डिसॉल्व कर देता है। यदि बॉडी में इंटरनली कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, तो हम वॉरफेरिन यदि देंगे तो वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, क्लॉट की वजह से ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट आ सकती है, रुकावट ऑब्स्टिकल आ होती है। सकता है। ठीक है, तो वॉरफेरिन। रिफाम्पिसिन किस कैटेगरी का ड्रग है बताओ? रिफाम्पिसिन के साथ इस ड्रग को कॉम्बिनेशन में नहीं देते। रिफाम्पिसिन आपका टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस, रिफाम्पिसिन। साइक्लोफॉस्फामाइड आपका सर एंटी कैंसर। एंटी कैंसर कैटेगरी एंटी का ड्रग ड्रग। है, वेरी नाइस, है ना। फैंटोइन, फैंटोइन किस कैटेगरी का ड्रग है? एरिमेथिक, एंटी एरिमेथिक और एंटी कंसल्टेंट। हाँ, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, कन्वर्सन एंटी कन्वर्सन। एपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव होता है और मिर्गी के मरीजों में यूज होता है। एक और ड्रग बताया था, कार्बामेजिपिन। कार्बामेजिपिन भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो इतने ड्रग के साथ हम क्लोराम्फेनिकोल यूज नहीं करते। वॉरफेरिन के साथ, रिफाम्पिसिन के साथ, साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ और फेंटोइन के साथ। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि इनका जो ड्रग इंटरेक्शन है, इसकी वजह से हमारा रिफाम्पिसिन काम नहीं कर पाएगा बॉडी में। ठीक है, तो इन ड्रग्स के साथ हम कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करते। नहीं करते। अब प्रिकॉशन क्या यूज करेंगे यदि हम किसी मरीज को क्लोराम्फेनिकोल के कैप्सूल्स दे रहे हैं या आईवी रूट से दे रहे हैं? तो पहला तो ये कि इसका जो डोज है वो 24 आवर्स में 2 to 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मरीज की जान जा सकती है और उसमें सीवियर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। दूसरा, क्लोराम्फेनिकोल की थेरेपी हमको 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं चलानी है। ठीक है, 2 सप्ताह से ज्यादा यदि हम थेरेपी चलाएंगे तो मरीज में मेजर साइड इफेक्ट सामने आएंगे। दूसरा, अनडिफाइंड इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब क्या होता है आपको बताया था मैंने, इटियोलॉजी क्या होता है बताओ? यानी इसकी इटियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। यदि हमें किसी इंफेक्शियस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट का पता हो, तभी हम क्लोराम्फेनिकोल यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कहीं कोई माइनर इन्फेक्शन हो गया है ना, और उसमें हमने सीधे क्लोराम्फेनिकोल मरीज को दे दी, ऐसा नहीं है। जब हमें कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, दूसरे एंटीबायोटिक से वो ठीक ना हो रहा हो, और हमें पता हो कि वो किस तरह का इन्फेक्शन है, उसका कॉजिंग एजेंट क्या है, उस केस में ही हम क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है सीवियर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसकी सप्लाई होती है। तो हमने यहाँ पर क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें यस आपको सर। किसी को कोई डाउट है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2021, है ना, में आया था ये। ठीक है, जी तो सर। उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हाँ। कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सर ये क्लास हेलो सर। हाँ, कुछ पूछना है क्या आप आपको? ठीक है सर। सभी सर अभी क्लास शुरू हुई थी 8 बजे। हाँ, सर बस 8 आज संडे है इसलिए कहते छोटी बहुत देर क्लास से ले रहा चालू हूँ, करके ना है इसलिए। ना। अच्छा संडे सर है ना आज सर। इसलिए। हाँ हाँ सर, एक बार वो फिर से ये जो ग्रे बेबी सिम्टम्स उसके ऊपर का था ना, हाँ, वो एक बार बता रिपीट कर देता दो हूँ। ना।
ठीक है ठीक है। देखो अच्छा, छोटी तरीके से क्लोराम्फेनिकॉल एक समझा देना। एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये सिंथेटिक हाँ, एंटीबायोटिक है, सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया जाता है, लैब में ठीक है। बनाया हुआ, अब हाँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 1949 में इसको आइसोलेट किया गया था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। सही। हाँ। उसके बाद में ये पॉपुलर हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन थे जो दूसरी एंटीबायोटिक ठीक नहीं कर पाती थी, है ना। तो ये धीरे धीरे काफी प्रचलित हुआ, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कड़वा होता है स्वाद में, और 250 से 500 mg की डोज में टीडीएस इसको यूज किया जाता है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का एंटीबायोटिक होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एरोबिक्स हम्म, एनारोबिक्स मतलब वायवी और अवायवी है। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको वायु की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको वायु की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पड़ती है। दोनों को ये मारता है। और ये किस तरह से मारेगा? बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देगा, है ना। अब जी। किसी को मारने के दो तरीके हैं, या तो उसको सीधे गन से मार दो, शूट कर दो, है ना। हम्म। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप उसको खाना पीना देना बंद कर दो, दोनों ही कंडीशन में वो मरेगा। तो आपने खाना पीना देना बंद कर दिया तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है ना। आपने प्रोटीन की हाँ, सिंथेसिस रोक दी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। और बैक्टीरिया एक फैल होता है जाएगा। जो सीधे बैक्टीरिया को किल कर देता है, फिल ठीक है। करता है, हाँ। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। अब इसका सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, सॉइल से, सॉइल में पाया जाता है वो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ये किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है? साल्मोनेला टाइफी, चल। निमोनिया, स्पायरोचीट, पर्टुसिस, स्यूडोमोनास। और ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ये इसका साइड इफेक्ट है। छोटे बच्चों में ये यूज नहीं किया जाता है, और यदि किसी ने दे दिया तो उसकी बॉडी भूरी भूरी सी पड़ जाती है, ब्लू ठीक पड़ है। जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल रूट, आईवी और टॉपिकल से दिया जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 323 ग्राम पर मोल। स्ट्रक्चर है इसका नाइट्रोबेंजीन होता है जिसकी वजह से इसमें एक्टिविटी होती है, और क्लोरोएसिटामाइड ग्रुप होता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में। ये है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम्म, इसका उपयोग किया जाता है कोलेरा, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड और कंजक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन में। इसके साइड इफेक्ट है एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। और नियोनेट में ग्रे बेबी सिंड्रोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, है ना। ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लोराम्फेनिकॉल का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एप्लास्टिक एनीमिया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, नियोनेट्स, रीनल और लिवर डिसफंक्शन। और इसका ड्रग इंटरेक्शन है वारफेरिन, रिफाम्पिसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ इसको नहीं देंगे। नहीं देते। प्रिकॉशन है इसका, ये मैंने अभी आपको बताया था। और जी कुछ सर, पूछना है? यस। नहीं बस सर। हाँ। इसका वीडियो मैं आपको नो दे सर, दूंगा बस तो बस। उसमें आप देख के नोट्स बना सकते हो इससे, है ना, जो हाँ भी सर, ओके। प्लॉट हाँ। किया है मैंने। हाँ। चलो ठीक है, आज छोटी क्लास लेंगे, संडे है ना। ये ड्रग हाँ। इंपॉर्टेंट था, आया था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। चलिए ठीक है।